Good morning students. Standard 7 subject maths. Chapter number 13 power and exponent. तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5 का स्टडी किया था कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर हमें नंबर दिया हुआ है 648। अब ये नंबर के हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं और अब इसको हमें इस तरह से पावर एंड एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये जो प्राइम फैक्टर्स है बाय डिवीजन मेथड, ये मेथड हम 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो इसके रूल्स हमें पता होने ही चाहिए। क्या रूल्स हैं कि हमें यहाँ पर ओनली प्राइम फैक्टर्स ही लेने हैं। दूसरा, यहाँ पर जो हम फैक्टर्स लेंगे उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे। ऐसा नहीं कि पहले 5 से किया, फिर 3 से, फिर 2 से। हम असेंडिंग ऑर्डर में ही इसको लेंगे, 2 से, 3 से, 5, 7, बट वी हैव टू टेक ओनली प्राइम नंबर्स। ओके, तो यहाँ हमारा नंबर है 648। तो इसका यूनिट डिजिट है 8। हमें कीज भी लर्न होनी चाहिए तो ही हम ये सम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 से होगा 324, फिर यहाँ भी 4 इवन नंबर है तो 2 से होगा 162, फिर ये 81 2 जा। अब 81 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। 3 27 जा 81, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब यहाँ पर जो हमें 2 एंड 3 दो तरह के प्राइम नंबर्स मिले जिसको हमने ऐसे स्लीपिंग लाइन में लिख दिया। अब 2 कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो 2⁻³ मल्टीप्लाई 3 कितनी टाइम्स है? 4 टाइम्स, तो 3⁻⁴। तो आंसर है हमारा 2⁻³ मल्टीप्लाई 3⁻⁴। अब हम सेकंड नंबर का सम करेंगे। फोर 405 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 के लिए सोचे तो 4 + 5 9, तो 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सो 405 इज डिविजिबल बाय 3। तो हम साइड में इसको 3 से डिवाइड करके देख लें कितने 3 जा 405। वन 135 3 जा 135 3 जा 405। अब 135 को हम 3 + 1 4, 4 + 5 9, मतलब ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 45 जा। ठीक है, अब 45 भी 3 से डिविजिबल है, 4 + 5 9, तो कितने 3 जा 15 3 जा 3 5 जा एंड 5 1 जा। ओके, तो इसके सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। कौन से दो प्राइम फैक्टर्स मिले? 3 एंड 5। पहले ये सारे फैक्टर्स को स्लीपिंग लाइन में लिख देंगे। 1 2 3 4, 3 और 5, तो 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स एंड 5 1 टाइम है, तो उसकी पावर 1 लिखे या ना लिखे उससे उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी की भी पावर नहीं लिखी है तो 1 है वो अंडरस्टूड होता है। ओके, तो इसका आंसर आया हमारा 5 मल्टीप्लाई 3⁻⁴ या 3⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 5। नाउ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है
540 के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। यूनिट डिजिट है 0, मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। इसका भी यूनिट डिजिट 0 है, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट है 5, मतलब अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 3 के लिए 3 + 1 4, 4 + 5 9, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। ओके, 3 4 12 एंड 3 5 15। अब 3 15 3 5 एंड 5 1 3 फैक्टर्स आए प्राइम, 2 3 एंड 5। ठीक है, 2 3 एंड 5। अब हम इसको स्लिपिंग लाइन में इसके फैक्टर्स लिख देंगे। 2 × 2 3 3 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 1 टाइम, सॉरी 2 2 टाइम, 3 3 टाइम एंड 5 1 टाइम। फिर ऐसे अंडरलाइन कर देने थे, अलग अलग जो फैक्टर्स आए हुए होते हैं उनके नीचे अंडरलाइन कर देने थे। ठीक है, अब 2 कितनी टाइम्स है? यहाँ पर 2 है 2 टाइम्स, 3 है 3 टाइम्स और 5 है 1 टाइम, तो 5⁻1। 1 लिखो या ना लिखो, आपका आंसर रॉन्ग नहीं हो सकता। ओके, तो थर्ड नंबर हमारा 540 का आंसर आया। 2⁻2 मल्टीप्लाई 3⁻3 मल्टीप्लाई 5⁻1। अब नेक्स्ट नंबर 4। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है 3600, 4 डिजिट का नंबर है। ओके, 3600। तो अब हम उसके फैक्टर्स पहले निकालेंगे। जितना बड़ा नंबर उतने ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। यूनिट डिजिट है 0, इवन नंबर, दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। 2 18 36 और 2 0, 1800। कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड, मतलब कि वो नंबर हाफ कर देना है। आप ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 1800 के हाफ कितने हो गए? 900। 900 के हाफ कितने हो गए? 450। इस तरह से। अब 450, अभी भी यहाँ पर 0 आ रहा है, बराबर? तो अभी भी ये 2 से होगा, 225। ओके, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट ऑड नंबर है, 5 है। तो 3 से सोचेंगे कि 3 से होगा। 3 7 21 एंड 3 5 15। अभी भी ये 3 से होगा। 25 3 और 25 के लिए तो हमें पता ही है 5 5 25, 5 1 5। देखो, बड़ा नंबर है तो उसके फैक्टर्स भी ज्यादा आते हैं। 3, अब हम उसके फैक्टर्स लिख देंगे। 2 है 3, ओके। ये जो सारे फैक्टर्स आए उसको हमने स्लीपिंग लाइन में लिख दिया। अब ये अंडरलाइन कर देंगे हम ये अलग अलग फैक्टर्स के नीचे, ताकि हमें उसको पावर फॉर्म में लिखना इजी हो जाए। ठीक है, अब 2 कितनी टाइम्स है यहाँ पर? 1 2 3 4 टाइम्स। ओके, 3 है 2 टाइम्स और 5 भी है 2 टाइम्स। तो बस ये हो गया हमारा आंसर। तो ये मेथड के सम्स यहाँ पर 4 ही थे, ये सम्स यहाँ पर कंप्लीट हुए हमारे। ओके, तो फिर से बता दूं कि यहाँ पर हमें क्या करना है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑलवेज प्राइम ही होते हैं। हमें यहाँ पर जो भी नंबर दिया गया हो उसको हमें डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फिर इस तरह स्लीपिंग लाइन में लिखने हैं, फिर अंडरलाइन भी करनी है। अगर अलग अलग फैक्टर्स हैं तो हमें तुरंत पता चले कि ये नंबर कितनी टाइम आया
फिर उसको इस तरह से पावर और एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देना है। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज 5 यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब हम एक्सरसाइज 6 स्टार्ट करेंगे। Exercise 6. Simplify. सिंप्लीफाई करना है हमें। ओके, अभी हमने जो किया उससे ऑपोजिट करना है। यहाँ पर ऑलरेडी हमको एक्सपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं जिसको हमें सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है सिंप्लीफाई करके। ओके, तो 7 तो 1 टाइम है तो 7 ही लिखेंगे। 10⁻³ मतलब 10 3 टाइम्स। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 7 मल्टीप्लाई 1000, तो आंसर आएगा 7000। ओके, यहाँ पर 2 नंबर है। ओके, आंसर आएगा हमारा 2000। अगर नंबर बदल जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें सिर्फ मेथड ही लर्न करनी होती है। ठीक है, मैं आपको वर्कशीट में इसी मेथड के दूसरे सम दे सकती हूँ अपने आप क्वेश्चन बनाकर। हमें कोई मैथ्स में हम क्वेश्चन के आंसर लर्न नहीं करते हैं, हम लर्न क्या करते हैं, उसकी मेथड, सम की मेथड लर्न करते हैं। ओके, तो 2 यहाँ पर 1 टाइम है तो 2 लिखा। 10⁻³ मतलब 10 को हमने 3 टाइम्स लिखा। 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 तो क्या हुआ 1000, तो आंसर आया 2000। अब सेकंड नंबर 7⁻² मतलब 7 मल्टीप्लाई 7, 2 स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2। अब मल्टीप्लाई लिखेंगे 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 49 मल्टीप्लाई 4 जा करेंगे 196। हमारा आंसर आता है 196। ओके, बहुत ही सिंपल सम्स हैं। इसको सिंप्लीफाई करके लास्ट में हमें इसका सभी नंबर का मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है। अब थर्ड नंबर 2⁻³ 2⁻³ मतलब 2 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 5 कितनी टाइम्स है, 5 की कुछ भी पावर ही नहीं दी है तो 5 कितनी टाइम्स है 1 टाइम है, तो दैट मीन्स 5 का 5 लिख देंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8 मल्टीप्लाई 5, तो क्या आंसर आया 8 5 जा 40। ओके, तो सिंप्लीफाई में हमारे फर्स्ट नंबर का आंसर है 2000, सेकंड नंबर 196 एंड थर्ड नंबर 40। अब हम आगे सम्स लिखेंगे। फोर्थ नंबर लिखेंगे। मल्टीप्लाई 4⁻4। ओके, तो 3 को 1 टाइम लिखेंगे और 4 को 4 टाइम्स लिखेंगे। 1 2
4, ओके। अब 3 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 16 मल्टीप्लाई 16 कर देते हैं, 256 आएगा। 256, ओके। अब 256 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 768, क्या आंसर आया इसका? 768। 3 मल्टीप्लाई 4 रेस टू 4, तो 3 को 1 टाइम लिखना है और 4 रेस टू 4 मतलब 4 को 4 टाइम्स लिखना है हमें। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, फिर ये सबका मल्टीप्लाई करके हम आंसर आता है हमारा 768। अब फॉर फिफ्थ नंबर 0 मल्टीप्लाई 10 रेस टू 2, देखकर ही पता चले कि इसका आंसर होगा 0। किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 0, ओके। तो 0 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो आंसर इज 0। आगे हमें मेथड करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक स्टेप दिखाकर आप 0 लिख सकते हो। नाउ 6 नंबर 5 रेस टू 2 मल्टीप्लाई 3 रेस टू 3, ओके। 5 मल्टीप्लाई 5 रेस टू 2 मतलब 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, एंड 3 रेस टू 3 मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब हम ये दो नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आंसर आया हमारा? 675। देखो फोर्थ नंबर था हमारा 3 मल्टीप्लाई 4 रेस टू 4, जिसका आंसर आया 768। फिफ्थ नंबर 0 मल्टीप्लाई 10 रेस टू 2, तो आंसर आया 0। सिक्स नंबर 5 रेस टू 2 मल्टीप्लाई 3 रेस टू 3, तो उसका आंसर आया हमारा 675, ओके। अब हम आगे सम करेंगे 7 नंबर 7 एंड 8 नंबर। सेवन नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। टू रेस टू 4 मल्टीप्लाई 3 रेस टू 2, ओके। सिंप्लीफाई कर देंगे पहले। 2 रेस टू 4 मतलब 2 को कितनी टाइम्स हमने लिखा? 4 टाइम। 2 रेस टू 4 मतलब 2 को हमने 4 टाइम्स लिखा, एंड 3 रेस टू 2 मतलब 3 को 2 टाइम लिखा, 3 मल्टीप्लाई 3। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 3 जा 9, 144। हम मल्टीप्लाई करके फिर से 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 9 जा, ओके करेक्ट है 144। तो भी ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेने का, शायद गलत ना हो जाए हमारा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है 2 रेस टू 4 मल्टीप्लाई 3/2, तो उसका आंसर कितना आता है हमारा? 144। अब 8 नंबर 3 रेस टू 2 मल्टीप्लाई 10 रेस टू 4, ओके। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3
3s are 9 multiply 1 1 2 3 4 1 2 3 4 10,000 आए। देखो 1 बचा 1 ही होगा और 4 जीरो उसके पीछे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा वो 10,000। अब 9 बचा 9 तो मतलब 90,000। क्या आंसर आया हमारा 90,000। देखो फिर से दोनों क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक्सरसाइज 6 सिंप्लीफाई नंबर 7 2 मल्टीप्लाई 3 उसका आंसर आता है हमारा 144। 8 नंबर 3 मल्टीप्लाई 10 उसका आंसर क्या आता है हमारा 90,000। ओके बहुत इजी मेथड है। आपको टेबल्स आने चाहिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 7 करेंगे। एक्सरसाइज 7 सिंप्लीफाई -4/3 दैट मीन्स -4 को हमें कितने टाइम लिखना है 3 टाइम्स लिखना है। 4 4 जा पहले हम नंबर लिख देंगे। ओके फिर हम उसके सिंबल के बारे में सोचेंगे। तो क्या आएगा 4 4 जा 16 16 4 जा 64। अब यहाँ पर कितनी टाइम्स माइनस है 1 2 3 ऑड टाइम्स माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। अगर इवन नंबर में माइनस होते 2 4 तो प्लस में आंसर आता। और दूसरी मेथड से बता तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस उस तरह से भी आप कर सकते हो। ओके माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस का सिंबल। ठीक है तो -4/3 का आंसर आता है -64। अब सेकंड नंबर यहाँ पर कितनी टाइम्स माइनस है 1 2 3 4 टाइम्स इवन टाइम्स माइनस तो आंसर में प्लस हो जाएगा। पहले हम नंबर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 2 जा 6 पहले से 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। ओके किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करो आंसर वही आएगा। 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24। ओके तो भी आंसर हमारा वही आएगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस दोनों तरह से आप कर सकते हो। एक तो कि यहाँ पर 3 बार माइनस है मतलब ऑड टाइम्स माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 4 बार माइनस है मतलब इवन टाइम्स माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा। ओके तो फर्स्ट नंबर -4/3 का आंसर आता है -64 एंड सेकंड नंबर -3 मल्टीप्लाई -2/3 का आंसर आता है 24। अभी इसके और सम्स हम करते हैं आगे 3 and 4। थर्ड नंबर है -3/2 मल्टीप्लाई -5/2 एंड फोर्थ नंबर इज ओके। अब ये दो नंबर्स हम कर देंगे -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 1 2 3 4 टाइम्स माइनस है मतलब इवन टाइम्स माइनस है। ओके इवन टाइम्स है तो आंसर में प्लस आएगा। दूसरी बात माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस
उस तरह से भी आप अगर सोचोगे तो भी आंसर प्लस में आएगा। अब हम सभी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 are 9 and 5 5 are 25, 25 9 are 225, 225, ओके 225। अब फोर्थ नंबर -2⁻³ मल्टीप्लाई -10⁻³ ओके, इसका सिंप्लीफाई करेंगे हम। -2 3 टाइम्स एंड -10 3 टाइम्स, दोनों 3 टाइम्स है। अब हम 2 2 4 2 8 और यहाँ पर है 1000 तो 8000 आया। अब 1 2 3 4 5 6 टाइम्स माइनस है, मतलब इवन टाइम्स माइनस है, तो आंसर प्लस में आएगा। ओके, तो आंसर आएगा हमारा 8000। ओके, तो यहाँ हमारे 13.1 की एक्सरसाइज 7 कंप्लीट हो गई। ओके, सो फ्रॉम नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 8। तब तक आप ये चैप्टर में हमने अभी तक जितनी भी मेथड की है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने की, सिंप्लीफाई करने की, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अरेंज करने की, सारी मेथड कर लोगे। ये सारे टेक्स्ट बुक के सम करवा रही हूँ। अगर आपके पास पीबी है तो आप उसमें से और सम्स की ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ओके, बहुत इजी चैप्टर है, इसके लिए आपको कीज आनी चाहिए और टेबल्स आने चाहिए। सो नेक्स्ट पीरियड में हम एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।